हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी के बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में के पाठक का नया आदेश आ चुका है। सोमवार से निरीक्षण के तरीका में बदलाव होगा। एचएम तथा शिक्षक संधारित रखेंगे ये पंजी। यहाँ पे निर्देश आ चुका है, वीसी के माध्यम से निर्देश दिया गया है। तो चलिए हम लोग उन निर्देशों को देखते हैं। आपको बता दें कि लगभग 50 निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यह वीडियो। जैसा कि आप लोग ये लेटर देख रहे हैं, वो है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा जारी किया गया लेटर है। इसी तरह का लेटर हर एक जिला में जारी होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नया यहाँ पे फॉर्मेट आ चुका है अनुश्रवण का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले जो होता था उसमें सिर्फ और सिर्फ छात्र उपस्थिति, शिक्षक उपस्थिति और साथ साथ शौचालय और साफ सफाई से संबंधित होता था। अब यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं छात्र उपस्थिति और शिक्षक उपस्थिति के साथ साथ यहाँ पे जो है उसका फॉर्मेट पूरा चेंज हो चुका है। और नामांकन पर जो है अब यहाँ पे बच्चों के नामांकन और उसके जो उपस्थिति पर काफ़ी ध्यान दिया जाने वाला है। तो ये फॉर्मेट आप लोग को देखने को मिलेगा। मेन जो यहाँ से आप लोग का स्टार्ट है, कौन कौन से चीज़ को निरीक्षण करता देखेंगे, उसके लिए यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा डिटेल्स दिया गया है। कुल 50 यहाँ पे लगभग पंजी या फिर यूँ कह लीजिए कि 50 नए काम जो है शिक्षकों को दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग के लिए पहला है कि सभी शिक्षक छात्र द्वारा होमवर्क कॉपी का देना तथा शिक्षक या पदाधिकारी द्वारा बच्चों की होमवर्क कॉपी पर देख करके हस्ताक्षर करना, ये होना आवश्यक है। दूसरा है विद्यालय प्रवेश के समय साफ सफाई या प्रार्थना वाचन। तीसरा है विद्यालय समय से खुलना एवं बंद होना। शिक्षक उपस्थिति पंजी प्रमाणित है या नहीं, व्हाइटनर का प्रयोग वर्णित, सारा कुछ उसको डिटेल्स आप लोग को देना पड़ेगा। उसके बाद है छात्र उपस्थिति पंजी प्रमाणित नहीं होना। तो यहाँ पे आप लोग को ये इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। छठा है एमडीएम पंजी, चावल प्राप्ति पंजी, वितरण पंजी का नहीं होना। उसके बाद है भवन कमरा कच्चा पक्का, इसका विवरण देना है। 4 दीवारी है या नहीं, भूमि खाता प्लाट रकबा उसका है या नहीं, भूमि अतिक्रमण है या नहीं, पेयजल ठीक हालत में होना चाहिए, अनावश्यक चापाकल हटा देना है। उसके बाद है शौचालय बिल्कुल साफ, दरवाज़ा नया, दीवार पेंट, फर्श पर टाइल्स बिछा होना, साबुन पानी की टंकी की व्यवस्था, हार्पिक ब्रश इत्यादि। रूटीन हर एक कक्षा में होना चाहिए, घंटी समय अनुसार बजना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है आकस्मिक अवकाश पंजी या पंजीकृत एवं अद्यतन होना चाहिए। कैश बुक पासबुक आवंटन पंजीकृत एवं अद्यतन होना चाहिए। छात्रवृत्ति पंजीकृत एवं अद्यतन होना चाहिए। पोशाक पंजीकृत एवं अद्यतन होना चाहिए। उसके बाद है साइकिल पंजीकृत एवं अद्यतन होना चाहिए। उसके बाद अगला देखिएगा तो किशोरी स्वास्थ्य योजना पंजी या पंजीकृत एवं अद्यतन होना चाहिए। उसके बाद है परिभ्रमण या मुख्यमंत्री दर्शन योजना पंजी या पंजीकृत होना चाहिए। उसके बाद है कंपोजिट ग्रांट की राशि, यहाँ पे ये होना आवश्यक है। नामांकन पंजी में जन्म तिथि, अंक एवं शब्द दोनों में लिखा हुआ होना चाहिए। टीएलएम और टीएलई का निरंतर प्रयोग होना चाहिए। वीएसएस गठन पंजी का वितरण, वीएसएस गठन बैठक पंजी और उसके बाद वितरण पंजी सभी। उसके बाद है माता समिति की बैठक पंजी, अभिभावक गोष्ठी पंजी। और उसके बाद आप लोग का है बच्चों को बैठने के लिए दरी बेंच क्रमवार बैठाने की व्यवस्था होना चाहिए। कोई भी बच्चा बोरिया घर से नहीं ला सकता है। उसके बाद है किचन शेड साफ सुथरा एवं हवादार होना चाहिए। उसके बाद है खेलकूद सामान, कैरम बोर्ड इत्यादि सभी का प्रयोग होते हुए तस्वीर भेजना है बीआरसी को। बच्चों एवं शिक्षकों के पास पुस्तक सभी विषय की कॉपी होना चाहिए। पाठ्य टीका और डायरी, यहाँ पे शिक्षकों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी के पास पाठ्य टीका होना चाहिए और साथ ही शिक्षक डायरी भी। अगला है विद्यालय परिसर एवं कमरों की सफाई होना आवश्यक है। शिक्षक छात्रों को पुस्तक के नाम, विषय के पाठ अध्याय की जानकारी के साथ साथ छात्रों के जुबान पर होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप जिस भी कक्षा में पढ़ाते होंगे, जो भी पाठ पढ़ाएं, उसके विषय आप जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसका पाठ का नाम, उसके रचयिता वगैरह आप लोग को याद होना चाहिए। उसके बाद है शिक्षक का पान खैनी गुटखा खा करके विद्यालय नहीं आना चाहिए। उसके बाद है शिक्षकों का शैक्षणिक कार्य छोड़ करके कुर्सी पर बैठ करके बातचीत नहीं करना चाहिए। उसके बाद है श्याम पट पर
ठीक नहीं रहना, चौक का नहीं होना, श्याम पट बिल्कुल पेंट होना चाहिए, नहीं होने पर दंड का भागी होंगे। उसके बाद है श्याम पट पर घंटी, तिथि, विषय पाठ अंकित होना चाहिए। उसके बाद है छात्रों शिक्षकों एवं छात्रों का ड्रेस अमर्यादित नहीं होना चाहिए, सभी शिक्षक छात्र ड्रेस में विद्यालय में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे शिक्षकों के लिए तो चूँकि बिहार में ड्रेस कोड अभी लागू ही नहीं है, तो यहाँ इस पर कोई विचार होने की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद है विद्यालय में रैंप का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद विद्युत व्यवस्था सभी कमरों में तथा लाइट और पंखा होना चाहिए। उसके बाद है विज्ञान किट, गणित किट की व्यवस्था सभी का प्रयोग होते हुए तस्वीर बीआरसी को भेजना है। स्मार्ट क्लास व्यवस्थित होना चाहिए। उसके बाद है छात्र कोष, विकास कोष एवं अन्य कोष की राशि का अद्यतन प्रतिवेदन बीआरसी को भेजना है। उसके बाद है साइकिल, मोटरसाइकिल व्यवस्थित रूप से खड़ा होना चाहिए। उसके बाद है 75% से कम उपस्थिति होने पर सभी शिक्षक दोषी होंगे। उसके बाद है किसी भी विद्यालय में कबाड़ दिखाई देने पर किसी भी प्रकार की पुस्तक, अलमीरा, सामान, खेलकूद सामग्री अव्यवस्थित दिखाई देने पर सभी शिक्षक दंडित होंगे। सभी प्रभारी अध्यापक या प्रभारी प्रधान अध्यापक या प्रधान शिक्षक सभी शिक्षक आसपास विद्यालय के समय कोचिंग नहीं खोलना चाहिए, सूचना अविलंब कार्यालय को दे। उसके बाद किसी भी विद्यालय में इनक्रोचमेंट की सूचना अविलंब दे। उसके बाद है डीबीटी में 100% पूर्ण रूप करके सूचित करें, अन्यथा दंड के भागी होंगे। तो इन 50 तरीकों का जो है यहाँ पे फिर से निरीक्षण होने वाला है, जो कि सभी शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों के लिए काफ़ी आवश्यक है। अगर आप लोग के विद्यालय में अगर ये 50 चीज़ों में से कोई भी व्यवस्था कम है तो उन व्यवस्था को ठीक कर लें। सोमवार से निरीक्षण का कार्य स्टार्ट होने वाला है और ये जो है यहाँ पे VC के माध्यम से बताया गया। ये जो आप लोग को 50 का 50 हमने बताया VC के माध्यम से के पाठक जी के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। तो आप सभी के ज़िला में भी यह लागू रहेगा। तो आप सभी जो है इन सभी चीज़ों को अपने विद्यालय में एकत्रित रखें और आप लोग जो है यहाँ पे विद्यालय ससमय आएँ और बच्चों की जो उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि 50% नहीं, अब 75% उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगर उससे कम उपस्थिति रहती है तो यहाँ पे जो है प्रधानाध्यापक के साथ साथ शिक्षक भी यहाँ पे दोषी होंगे। और साथ में यहाँ पे जो भी शिक्षक साथी पाठ टीका नहीं लिखते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे बुरी खबर है, उनको अब पाठ टीका लिखना पड़ेगा और साथ ही शिक्षक डायरी का भी उपयोग उनको करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को आप सभी को ठीक करना है, अन्यथा की स्थिति में अब यहाँ पे जो है कार्रवाई आप लोगों के ऊपर हो सकती है। तो यही था आप लोगों के लिए यह वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और अपने शिक्षा और शिक्षक से संबंधित ग्रुप में फैला दें। और आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल पे इसी तरह से बने हुए रहें।